नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए एक मशीन जो यूज में लिया जाता है जिसका नाम है सियाम मशीन। ठीक है, आज हम इसी सियाम मशीन के बारे में हम जानेंगे। सियाम मशीन क्या होता है दोस्तों, ठीक है, और ये कैसा दिखता है और इस सियाम मशीन की मदद से हम क्या क्या सर्जरी करते हैं। ठीक है, और सर्जरी में सियाम हमारा किस तरीके से मदद करता है और कितना ईजिली सर्जरी को बनाता है, और आज हम ये सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से हम सारी बातों को रखेंगे और विशेष रूप से रखेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, हम एक बात को और रखेंगे कि दोस्तों सियाम क्या है दोस्तों। सियाम एक एक्सरे मशीन, एक तरीके से जो एक्सरे होता है उसी तरीके का मशीन है, लेकिन एक एक्सरे मशीन होती है, एक सियाम मशीन होती है। ठीक है, दोनों का काम होता है एक्सरे निकालना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सरे मशीन से भी क्या होता है कि एक्सरे निकलता है और सियाम मशीन से भी निकलता है दोस्तों, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, आज हम इस चीज़ों को भी इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छे से जानेंगे दोस्तों। और एक बहुत ही विशेष चीज़ है जो क्या होता है दोस्तों कि सियाम या एक्सरे के टाइम में जो रेडिएशन निकलती है, ठीक है, उस रेडिएशन से क्या क्या शरीर में जो नुकसान होता है, क्या क्या उस रेडिएशन से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है दोस्तों, उसकी बचाव के लिए, उस रेडिएशन हमें ना लगे उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों आज हम उस चीज़ को भी इस वीडियो में रखेंगे। और एक होता है लेड एप्रन के बारे में भी मैं दिखाऊंगा कैसा लेड एप्रन होता है दोस्तों। कभी भी आप एक्सरे मशीन में जाएँ, ठीक है, या सीटी कोई भी रेडिएशन मशीन में जाएँ तो वहाँ पर आप अपने आपको सुरक्षित करके जाएं कि आपको रेडिएशन ना लगे, क्योंकि रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि रेडिएशन से कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बहुत से लोग कैंसर से झेल जाते हैं, बहुत से लोगों से अनेक तरीके की बीमारियां मतलब कि उससे उत्पन्न होने वाली चीज़ें होती है दोस्तों। तो आज हम लेड एप्रन हो गया और सियाम कैसा होता है और सियाम और एक्सरे मशीन में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही विशेष से हम जानेंगे दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना रुके हुए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सियाम मशीन क्या है दोस्तों। जैसा कि फर्स्ट अप हम देखेंगे सियाम मशीन को सबसे पहले हम सियाम मशीन क्यों कहते हैं। ठीक है, सियाम मशीन को हम सियाम मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसका एंगल होता है दोस्तों, जो आप ये एंगल देख रहे होंगे, ये एंगल बिल्कुल सी के तरीके से बना होता है। ठीक है, ये सी के तरीके से एंगल बना होता है, इसलिए हम इसको सियाम मशीन कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब इसमें चक्के लगे होते हैं और इसको कहीं भी आप, ये गतिशील होती है, कहीं भी ले जाके इसको आराम से हम एक्सरे कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा बात क्या है कि इसमें दोस्तों सियाम मशीन और जो एक्सरे मशीन में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सियाम मशीन में दोस्तों, सियाम मशीन में हमारे जो उसमें क्या होता है कि उसमें एक अलग से फंक्शन दिया होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि हमें ये हमारा यहाँ पे हमारा हाथ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा हाथ है, इसका हमें एक्सरे करना है। तो क्या फ्लोरो का मतलब होता है कि लंबे टाइम तक अगर सर्जरी यहाँ पे नेल वगैरह डाला जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, या टेबल मान के चलो, ये टेबल है, ऑपरेशन टेबल है ये आपका, ठीक है, यहाँ पे हम क्या होता है कि इसको हमें थोड़ा सा लंबा टाइम, फ्लोरो का मतलब होता है कि एक्सरे को हम लंबे टाइम तक हम देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसको हम इसमें फ्लोरोस्कोपी का वो होता है, फंक्शन होता है दोस्तों। और क्या होता है, जो एक्सरे होता है, एक्सरे में केवल एक बार एक्सपोज किया जाता है, एक्सरे में केवल एक बार एक्सपोज करोगे और एक्सरे हो जाएगा। वो लंबे टाइम तक आप इसको फ्लोरो के माध्यम से देखना चाहते हो तो उसमें नहीं देखेगा। यही दोनों मतलब सियाम मशीन और एक्सरे मशीन में दोस्तों ये डिफरेंस देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि सियाम मशीन जो होती है उसकी मदद से हम क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे हम दोस्तों कि जो सियाम मशीन होती है, सियाम मशीन की मदद से क्या क्या सर्जरी, किस किस सर्जरी में सियाम का यूज होता है और किस सर्जरी में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे तो सियाम एक ऐसी मशीन है जिसके भी पास होता है, एक तरीके से एक बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि
कभी कभी हर सर्जरी में ये यूज होना, मतलब कि जिसके भी पास, जैसे मान चलो जनरल सर्जरी है, जनरल सर्जरी में भी आदमी यूज कर सकता है इसको। जैसे कहाँ यूज होता है, जैसे मान के लो कोई फॉरेन बॉडी है, कोई फॉरेन बॉडी, कोई चीज़ें हाथ में चुभ गया या पैर में चुभ गया या गोली लग गई या गोली लगा हुआ पेशेंट हो गया, ठीक है। तो जनरल सर्जरी में ये सब सर्जरी जो जनरल सर्जरी में आती है, ठीक है। तो ऐसे सर्जरी में क्या होता है दोस्तों, कभी गोली लगा हो गया, कभी फॉरेन बॉडी हो गया, तो ये सब चीज़ क्या होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, जब सियाम की मदद से हम एक्सरे लेते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे विज़न लगा होता है। जैसे हम एक्सरे लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस दोनों टीवी में वो प्रॉपर दिखने लगता है, ठीक है। एक आपके पास भी लगा होता है, यहाँ से भी दिखता है, ठीक है। जनरल सर्जरी में यहाँ यूज करते हैं। इसके बाद हम एक यूरोलॉजी की सर्जरी जो होती है, ठीक है, यूरो सर्जरी होती है, यूरो सर्जरी में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब यूरो सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरी में यूज होता है, जैसे मान के चलो कि तुम यूआरएस कर रहे हो, सॉरी यूरोट्रो रीनल स्टोन, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरेट्रिक रीनल स्टोन, यूआरएस हो गया। यूरो की लगभग सारी सर्जरी में यूज होता है। यूआरएस हो गया, आरआईआरएस हो गया, इस सब के बारे में आप जो जाएंगे यूरोलॉजी में तो आपको पता चलेगा। आरआईआरएस, पीसीएनएल, ठीक है, और ये सब सर्जरी में आपको यूज करने के लिए मिलेगा, ठीक है। पीसीएनएल हो गया, पीसीएनएल में जैसे क्या होता है, स्टोन जो है किडनी में है, तो क्या होता है कि पीसीएनएल के माध्यम से किडनी का स्टोन निकालते हैं, तब भी सियाम की ज़रूरत पड़ती। आरआईआरएस एक सर्जरी होती है, जब पीसीएनएल करते हैं तो छोटे छोटे पीसेस उसमें क्या होता है कि किडनी में छोटे छोटे स्टोन रह जाते हैं, तो आरआईआरएस के माध्यम से क्या करते हैं, हम उसको निकालते हैं, ठीक है। उसमें सियाम का यूज क्या होता है, सियाम का यूज होता है, जैसे यूरोलॉजी सर्जरी होती है उसमें एक गाइड वायर होता है ब्लैक कलर का, इस तरीके से गाइड वायर होता है, ठीक है। तो गाइड वायर जब हम उसके यूरेटर में डालते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये गाइड वायर को वहाँ पे दिखाता है कि वहाँ पे गाइड वायर यहाँ तक चला गया। जैसे यहाँ पे किडनी है, गाइड वायर जाएगा तो यहाँ पे प्रॉपर दिखाएगा कि यहाँ पहुँच गया, इसलिए इसको यूज किया जाता है। जनरल सर्जरी हो गया, कहाँ पे यूज होता है, यूरो सर्जरी हो गया। इसके बाद दोस्तों ऑर्थो में तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद ऑर्थो सर्जरी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिना इसके ऑर्थो सर्जरी होती नहीं है। इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, कार्डियक में भी यूज होता है, ठीक है। कार्डियक डिपार्टमेंट में जैसे मान के चलो एंजियोग्राफी हो गया, ठीक है, एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ों में भी सियाम का यूज होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो सियाम मशीन होता है इस तरीके से नहीं होता, वहाँ पे जो सियाम मशीन होता है डिफरेंट ऑटोमेटिकली मशीन होता है, ताकि वहाँ पे सब क्या होता है कि एक बटन एक ही जगह बैठ के ऑपरेट किया जाता है, इस तरीके से पोर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। जो कार्डियक में होता है वो अलग तरीके की मशीन होती है, ठीक है, वो एक ही जगह से करके तुम फोल्ड और सब कुछ उसको कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों सियाम चलाने के लिए सियाम के लिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये क्या होता है, इसको जब हम घुमाएंगे, इसको मान ये अभी ऐसे है, जब हम इसको इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे, ऐसे कर देंगे तो इसका जो है ये है यहाँ पे पैर, वो है पैर चक्का, ठीक है। इसका चक्का जो है ये क्या करेगा, घूमेगा, जिधर भी घुमाना है इसी से ये घूमता है। ऐसे एक इधर भी लगा होता है, ऐसे एक इस तरफ भी लगा होता है, ठीक है, दोनों तरफ से ऐसा लगा होता है। ये क्या होता है कि एक तरीके से हैंडल का काम करता है, जैसे ड्राइविंग करते हैं तो इधर उधर मोड़ते हैं तो उस तरीके से काम ये करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको लगा होगा, यहाँ पे एक दिख रहा होगा, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आप खोलोगे तो इसको क्या करोगे, ये यहाँ से भी खोलने वाला है, यहाँ से खोलोगे तो क्या होगा, ये अंदर बाहर होगा, ये जो ये हिस्सा है ना थोड़ा सा आगे हो जाएगा, और यह क्या होगा कि ये इसको खोलोगे तो ये पूरा इसको इधर उधर चारों तरफ मूवमेंट करा सकते हो, इसको मूवमेंट करा सकते हो। इसके बाद ये होता है, इसको भी हाथ से पकड़ के, जैसे क्या होता है कि एंगल बनाना है आपको, इसको घुमा के क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से ये घूमेगा, ठीक है, इस तरफ घूमेगा और ये आके पूरा आपके 30 डिग्री करना है, 90 डिग्री करना है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा घूमता है। ये इधर भी घूमता है, अगर इधर लेके जाओगे तो इधर भी जाता है। तो इसको करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है, इसको खोलोगे, इसको इस तरीके से ओपन करोगे, ठीक है, इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, ये आराम से ये पूरा का पूरा घूम जाएगा। इस तरफ घुमाना है, इस तरफ घुमा लो,
इस तरफ घुमाना है, इस तरफ घुमा लो, ठीक है। ऑन करने का सिस्टम दोस्तों, ऑन करने का सिस्टम सब इसमें बना रहता है, ऑन करने का सिस्टम बना रहता है सब में। वो सब चीज़ें तो आप जब देखोगे तो समझ जाओगे। सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको सियाम के बारे में पता रहना चाहिए कि कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको खोलना है, कैसे उसको क्या करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये सब चीज़ें तो आप जैसे सियाम में आप जाओगे सर्जरी में आपको पता चली जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये स्पाइन देखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है दोस्तों, इसको आप जितना करीब लाओ, पेशेंट से जितना करीब लेके आओगे उतना ही मैग्नीफिकेशन आपको बड़ा दिखेगा। जैसे ये आपको बड़ा देखना है, ये आपको इतना आपको बड़ा देखना है, तो क्या करोगे, इसका जितना इसको नीचे लाओगे उतना क्या करेगा ये और बड़ा दिखेगा दोस्तों। और जितना इस चीज़ को इसको ऊपर ले जाओगे, इसको ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे बटन बना होता है, जैसे टिपोगे ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे करने वाला भी बना होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी आप सियाम को चलाओ, जब भी आप रेडिएशन के उसमें जाओगे, आपको लेड एप्रन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये पहने हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी पहना है, ठीक है। इस तरीके से लेड एप्रन प्रॉपर पहनना चाहिए। अगर लेड एप्रन नहीं पहनोगे दोस्तों तो पूरा का पूरा रेडिएशन आपको लगेगा। अगर पूरा रेडिएशन लगेगा, रेडिएशन से बहुत घातक बीमारियां होती है, बहुत सारे चीज़ों का नुकसान होता है। और क्या होता है रेडिएशन से, रेडिएशन के बारे में आप लोग पढ़िएगा। रेडिएशन के बारे में दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और जो स्पर्म होता है दोस्तों, स्पर्म भी कभी कभी, स्पर्म की क्वांटिटी भी सियाम के रेडिएशन के लगने की वजह से भी कम हो जाता है दोस्तों। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इस मशीन को चलाएं या इस ओटी में हलें जहाँ पे सियाम चल रहा है, वहाँ पे आप बिना लेड एप्रन का ना जाएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि यूरोलॉजी जो सर्जरी है, यूरोलॉजी सर्जरी में जैसे मान चलिए ये स्टोन है, ठीक है, ये सारा स्टोन है। अब क्या हुआ, यूरोलॉजी सर्जरी में इसको बोलते हैं डीजे स्टेंट। ये डीजे स्टेंट को देखने के लिए क्या होता है कि ये डीजे स्टेंट जो है, डीजे स्टेंट को देखने के लिए क्या होता है कि हम सियाम की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ये स्टोन बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा रहता है, तो यहाँ से क्या किया जाता है, छेद किया जाता है, जिसको हम PCNL बोलते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से भी किया जाता है। तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी गाइड वायर वगैरह डाला जाता है, उसको भी देखने के लिए सियाम का यूज किया जाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आपको लेड एप्रन प्रॉपर, कभी भी आप रेडिएशन में जाएं, कभी भी जाएं तो इस तरीके से आपको लेड एप्रन प्रॉपर दोस्तों पहन के जाना चाहिए, ठीक है। और ये गले का भी आपको अवेलेबल हो तो गले का भी पहनना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी यहाँ थायराइड कैंसर वगैरह ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रेडिएशन से होने का चांस रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा जो लेड एप्रन है, बिना लेड एप्रन का दोस्तों आप रेडिएशन की एरिया में ना जाएं। जो जहाँ पे एक्सरे या सियाम मशीन वगैरह चल रहा है, बिना वहाँ पे आपको, बिना लेड एप्रन का आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए दोस्तों। बाकी जो सियाम मशीन है दोस्तों, आप 1-2 दिन में ऑपरेट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कितना क्या होता है। फैक्टर की बात है दोस्तों, फैक्टर उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली भी होता है। ऑटो पे सेट कर दोगे सियाम को तो क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली वो जिस हिसाब से उसकी बॉडी होती है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली वो मतलब अपना KB ले लेता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको केवल क्लिक करना होता है, बस उस जगह पे क्लिक करना होता है जहाँ पे सर्जरी की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ें थी जो दोस्तों सियाम के बारे में, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये आपको इसमें थोड़ा बहुत कुछ तो आपको पसंद ही आया होगा दोस्तों। बाकी मैं इस सियाम का जो वीडियो है दोस्तों, आपको मैं लाइव वीडियो पे एक बार डालूँगा और चला के बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से चलता है, कैसे चलता है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं लाइव आपको दिखा के बताऊंगा ताकि आप सियाम के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है, इसी तरीके का भी क्वेश्चन है तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब देने में तत्पर रहूँगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।